हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं पॉलिटी में शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की हिस्ट्री रही है उसको भी हम इस क्लास में पढ़कर आए हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो शेड्यूल्स हैं उनके एक्चुअल में सब्जेक्ट्स क्या हैं। शेड्यूल्स बच्चों वो प्रोविजंस हैं जो किसी वजह से किसी भी आर्टिकल में लिखने से रह जाता है तो उसको हम अलग से शेड्यूल बनाकर उसको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए जाने वाले शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली आपके 8 शेड्यूल हुआ करते थे, पर एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया है। आपके सामने शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल्स के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आज हम उनको इस क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके कितने शेड्यूल, मैंने आपसे कहा कि टोटल शेड्यूल हैं आपके 12 और हर एक शेड्यूल का एक सब्जेक्ट है बच्चों। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब्जेक्ट किस शेड्यूल में आता है या इस शेड्यूल में किस चीज को आपका रखा गया है। तो अगर आप बेसिकली सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे तो भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। शेड्यूल से आने वाले क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। पहला शेड्यूल हम देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल है बच्चों ये बात करता है, इट states the list the names of states and union territories and their territorial jurisdiction। हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, कहां कहां तक उनकी टेरिटरी है, कहां कहां तक वो स्टेट आपके फैले हुए हैं, वो यूटीज आपकी फैले हुई हैं, ये सभी की सभी चर्चा किसमें की गई है, आपके फर्स्ट शेड्यूल में की गई है। हर एक शेड्यूल किसी न किसी आर्टिकल को कवर करता है बच्चों, और जो शेड्यूल नंबर 1 है वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 को कवर करता है। उसके बाद है आपका शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 बात करता है बच्चों जो सैलरी अलाउंसेस जो आपके दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, जजेस आपका हो गया, इनको कितना सैलरी मिलेगा, कितना एमोल्यूमेंट्स आपका मिलेगा, ये सबका सब किसमें दिया गया है, आपका सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। इसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल कवर होते हैं, ऐसे आर्टिकल जो किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन को स्टेट करते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97 आर्टिकल 125, 148 3, 158 3, 164 5, 186 एंड 221, ये सारे के सारे आर्टिकल किस में आते हैं बच्चों, सेकंड शेड्यूल में आपके आते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या है, कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। जो आपका थर्ड शेड्यूल है वो ये बात करता है कि जिन ऑफिशियल की सैलरीज की बात की गई है सेकंड शेड्यूल में, उन ऑफिसर्स की जो शपथ है, जो आपकी ओथ है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा और उसको ओथ कौन दिलाएगा। इसके तहत भी कुछ आर्टिकल्स को कवर किया जाता है बच्चों। आर्टिकल 75 का 4 है, 99 है, 124 6 है, 148 2 है, 164 का 3 है, 188 और 129 आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आपके आते हैं बच्चों। उसके बाद आपका फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल बात करता है बच्चों राज्यसभा में किसी एक राज्य को कोटा कितना मिलेगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि हर एक राज्य का राज्यसभा में कोटा होता है, उस कोटे के अनुसार ही उस राज्य को सीटें मिलती हैं। जैसे मैं अपने स्टेट की बात करूं, उत्तराखंड की बच्चों, तो हमारे स्टेट को राज्यसभा में 3 सीटें हैं, यानी कि हमारे यहां से 3 लोग इलेक्ट होकर कहां जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। और ये कहां लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपके फोर्थ शेड्यूल में। तो फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट एलोकेट की जाएंगी, ये किसमें बताया गया है, आपके फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं बच्चों, उसमें गवर्नेंस और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। यानी कि ऐसे जो भी एरियाज हैं इंडिया में जो फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आपके आएंगे, उसमें ट्राइबल एरियाज का ही एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस आपका चलता है। तो ऐसे एरियाज जो आर्टिकल 5 या शेड्यूल नंबर 5 के तहत प्रोटेक्टेड हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा वो बाकी जगह है वैसा वहां पर नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। सो शेड्यूल नंबर 5 में एसटी एरियाज आते हैं। एसटी एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो शेड्यूल नंबर 5 में क्या है, आपके जो एसटी एरियाज है उनके क्या है, आपके स्पेशल प्रोविजंस हैं। बात करते हैं 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल भी बच्चों आपका इसी से आपका जुड़ा हुआ है।
सिक्स शेड्यूल भी फाइव शेड्यूल के आपका जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें जो एसटी एरियाज हैं वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के हैं, जैसे असम के एसटी एरियाज, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। शेड्यूल नंबर 5 में ऑल ओवर इंडिया आता है। शेड्यूल नंबर 6 में क्या आता है बच्चों, केवल ये 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस आते हैं बच्चों। उसके बाद है आपका सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में आता है बच्चों इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों की जहां पर शक्तियां बटी हुई हैं, जहां पे पावर का डिवीजन है बच्चों। और फेडरल स्ट्रक्चर में पावर का डिवीजन 3 लिस्ट में होता है बच्चों। जिस आपके सब्जेक्ट्स पर आपका लॉ बनाने का अधिकार केवल किसको है, सेंटर को है। ऐसे सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे जाते हैं बच्चों। जिस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है, ऐसे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में रखे जाते हैं बच्चों। और जिस सब्जेक्ट्स पर या जिन सब्जेक्ट्स पर दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन कंट्रोवर्सी के टाइम पे यूनियन का बनाया हुआ कानून ही लागू होगा, ऐसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो शेड्यूल नंबर 7 में हमें हमारी कंट्री के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फेडरल स्ट्रक्चर इस बारे में बात करता है कि पावर्स को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और पावर का ये डिवीजन 3 लिस्ट पे रखे गए सब्जेक्ट के बेसिस पर होगा। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है, आर्टिकल 246 आता है। उसके बाद बात करते हैं आपके 8 शेड्यूल की। तो 8 शेड्यूल में है बच्चों हमारी लैंग्वेजेस। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और वो सारी के सारी लैंग्वेजेस कहां पर हैं आपके 8 शेड्यूल में है। इसको अभी हम आगे अलग से डिस्कस करते हैं। उसके बाद है आपका 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में क्या आता है बच्चों, लॉज आते हैं, ऐसे लॉज आते हैं जो जुडिशियल रिव्यू से क्या है आपके प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ जो आपके लैंड रिफॉर्म्स आपके किए गए थे, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आपके किए गए थे, वो भी इसी शेड्यूल के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे आपके, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो थे वो थे आपके 8। ये 9th जो शेड्यूल है ये जोड़ा गया था कब, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद आप देखें जो 10th शेड्यूल है बच्चों, जिसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आती है, ये है आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बच्चों बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉज का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान इलेक्शन के टाइम पे एक पार्टी से कूद के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके ऊपर कौन से पावर्स आपके या कौन सी पेनल्टी उसके ऊपर आपकी उसको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद है बच्चों 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल बात करता है कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करता है 11th शेड्यूल। इसको 1992 में जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और जो 12th शेड्यूल है बच्चों, ये बात करता है किसकी, अर्बन बॉडीज की, जिसको जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। आइए इन पर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं ताकि हमें क्या हो जाए, थोड़ी सी क्लियरिटी आपकी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। जैसे मैंने आपसे कहा तो जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। कौन कौन सी, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 लैंग्वेज थी जो हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। कितनी थी, 14। उसके बाद सिंधी जोड़ी गई 97 में। 21वें संविधान संशोधन 21st अमेंडमेंट से क्या जोड़ी गई आपकी, सिंधी भाषा आपकी जोड़ी गई। उसके बाद 71st अमेंडमेंट से जोड़ा गया आपका कोंकणी भाषा, फिर मणिपुरी, नेपाली आपकी जोड़ी गई। ये तीनों भाषाएं 71st अमेंडमेंट से। और 92nd अमेंडमेंट से लेकर आपकी BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसके साथ सारी के सारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है भारत में, 22 हो गई। तो इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है बच्चों आपकी, 22 है। उसके बाद बात कर लेते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था इनफोर्स में लाया गया था 24 अप्रैल 1993 में, जिसके तहत पार्ट 9 जोड़ा गया, आर्टिकल 243, 243O जोड़ा गया। जो आपके पंचायती राज सिस्टम है उसमें कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके 29 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट आते हैं आपके, 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसी के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी स्थापना आपकी की गई है। हालांकि ये जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे मैंने कहा कि शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 के एरियाज हैं, वहां पर पंचायती राज सिस्टम आपका लागू नहीं है क्योंकि उनका अपना ही पंचायती राज सिस्टम है। जो 74वां अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो किसकी बात करता है बच्चों, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है। कब एनफोर्स में आया था ये, 1 जून 1993 को इसको एनफोर्स में लाया गया था।
इसके तहत ही अब नगर पंचायतें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स की आपकी स्थापना की गई है। जो आपका 12th शेड्यूल है उसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपसे भी पूछा गया है कि 11 शेड्यूल के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट हैं, तो आपके 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। और शेड्यूल नंबर 12 के तहत कितने सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, तो आपके हैं 18 सब्जेक्ट। अब बच्चों इतने सारे शेड्यूल याद करने का कोई शॉर्टकट है, तो बिल्कुल है बच्चों। अभी मैं आपको शॉर्टकट देता हूं, ठीक है। देखो शॉर्टकट है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी का मतलब क्या है, शेड्यूल नंबर 1 जो क्या बोलता है, टेरिटरी। ई का मतलब क्या है बच्चों, इमोल्यूमेंट। ए का मतलब क्या है आपका, ओथ एंड अफर्मेशन, जो शेड्यूल नंबर 3 में था। आर का मतलब क्या है बच्चों, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों की बंटवारा। एस का मतलब क्या है बच्चों, एसटी। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, अदर एसटी, है ना। देखो शेड्यूल नंबर 5 इसकी बात करता है पूरे इंडिया के एसटी के बारे में। शेड्यूल नंबर 6 किसकी बात करता है, जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं उनके एसटी के बारे में बात करते हो, अदर एसटी। उसके बाद है एफ। एफ का मतलब शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 में क्या है बच्चों, फेडरल स्ट्रक्चर है। ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल नंबर 8 पे पहुंच गए हम, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद है एल। एल का मतलब है शेड्यूल नंबर 9, और शेड्यूल नंबर 9 में क्या था बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स थे, है ना। डी का मतलब क्या है बच्चों, डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के लॉज किसमें है आपके, शेड्यूल नंबर 10 में है। पी का मतलब हो गया बच्चों पंचायत, शेड्यूल नंबर 11। और एम का मतलब क्या हो गया, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। सो अगर आपको याद करने हैं 12 के 12 शेड्यूल, तो उसके लिए शॉर्टकट है बच्चों टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, ठीक है। इससे क्या करते हो आप, पूरे के पूरे शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल आपने पढ़े वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चों, एक साथ क्लियर हो जाते हैं। टी से मतलब टेरिटरी, शेड्यूल नंबर 1। ई से मतलब एमोल्यूमेंट, शेड्यूल नंबर 2। ए से मतलब अफर्मेशन, शेड्यूल नंबर 3। आर से मतलब राज्यसभा, शेड्यूल नंबर 4। एस से मतलब एसटी, शेड्यूल नंबर 5। 6 से मतलब अदर एसटी, शेड्यूल नंबर 6। एफ से मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि शेड्यूल नंबर 7, जिसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है बच्चों। उसके बाद है आपका एल। एल का मतलब है आपका लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि शेड्यूल नंबर 9। डी का मतलब क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉज, यानी कि शेड्यूल नंबर 10। पी का मतलब क्या है, पंचायती राज, यानी कि शेड्यूल नंबर 11। और एम का मतलब क्या है बच्चों, म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि शेड्यूल नंबर 12। सो बच्चों ये शॉर्टकट है शेड्यूल्स के सब्जेक्ट्स को याद रखने का। सब्जेक्ट याद रहना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न जो आता है वो सब्जेक्ट से ही ज्यादा आता है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।